पढ़ेंगे हवा का दबाव अर्थात एयर प्रेशर। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हवा से घिरे हुए होते हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि हवा हम पे दबाव भी लगाती है? तो इसी वीडियो के द्वारा हम इसका कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। हवा जो होती है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर कई हिस्सों में बटी होती है और उस हवा को बोलते हैं हम वातावरण। तो वातावरण हमारे पृथ्वी की सतह से तकरीबन 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात यदि एक टुकड़ा ले लो जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और इस पे हमारी हवा दबाव लगाती है 9.8 न्यूटन का। अब हम देखते हैं कि जब ऐसी प्लास्टिक की बोतल में जब हम गर्म पानी भरते हैं और थोड़े ही टाइम बाद या थोड़े ही समय में ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं तो वो बोतल ऐसे कुछ सिकुड़ जाती है, ऐसे कुचल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? जब पानी गर्म होता है तब उसमें भाप भी होती है, तो वो भाप ज़्यादा फैली हुई होती है। हम सब जानते हैं कि वायु और प्रवाही में सबसे ज़्यादा फैलना वायु में होता है, अर्थात गैस में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है बल्कि प्रवाही के मुकाबले में। तो जब हम ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं तब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जम के पानी बन जाते हैं वापस। तो यहाँ पर एक्सपेंशन अर्थात यहाँ पर जो दबाव दे रहे थे वो कम हो जाता है और हमारे इस बॉटल के इर्द गिर्द जो वातावरण होता है उसका दबाव मात्रा में बढ़ जाता है और उसका दबाव बढ़ने के कारण हमारी बॉटल ऐसे सिकुड़ जाती है, कुचल जाती है। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास हवा शोषक होता है अर्थात ऐसा कुछ रबड़ शक्कर होता है, उसको यदि हम एक फ्लैट सतह पर दबाए ज़ोर से तो वो चिपक जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। तो जो सतह होती है वो सतह और ये जो रबर की सतह होती है उसके बीच में थोड़ी बहुत हवा होती है। जब हम यहाँ से डंडे की मदद से यहाँ पर धक्का लगाते हैं तो ये जो हवा होती है वो बाहर निकल आती है और यहाँ पर शून्य अवकाश अर्थात वैक्यूम बन जाता है। तो वैक्यूम बनने के कारण यहाँ पर हवा का कोई भी प्रकार का दबाव नहीं रहता और वातावरण का दबाव मात्रा में बढ़ जाता है। और उस दबाव बढ़ने के कारण ये जो हमारा हवा शोषक अर्थात एयर शक्कर, रबर शक्कर होता है वो चिपक जाता है सतह से। आपने कहीं ये भी पढ़ा होगा कि एक बड़ा सा न्यूज़पेपर यदि हम लेते हैं फैला हुआ और ऐसी छोटी सी कोई एक पट्टी लेते हैं लकड़ी की और एक छोटा सा न्यूज़पेपर लेते हैं और उसके नीचे हम वापस से सिमिलर ये सेम पट्टी यहाँ पर रखते हैं, तो इस पट्टी पे ऊपर से नीचे दबाव लगाने में ज़्यादा बल लगता है इसके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा दबाव होता है। हम देखते हैं कि कभी जो ग्लास होता है, ग्लास में पूरा पानी भर दिया हमने ऊपर तक और फिर यहाँ पर कुछ एक कार्डबोर्ड जैसी चीज़ लगा दी और इस ग्लास को उल्टा कर दिया ठीक इसी प्रकार, तो जो कार्डबोर्ड होता है वो नीचे नहीं गिर पाता। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी वापस शून्य अवकाश बन जाता है। इसके कारण जो हवा का दबाव होता है वो मात्रा में बढ़ जाता है और कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ धक्का देता है और जो यहाँ पानी का जो दबाव होता है उसके बराबर हवा का दबाव बन जाता है। तो कार्डबोर्ड जो है वो नीचे नहीं गिरता। फिर हम इस पर थोड़ा सा धक्का लगाते हैं यहाँ पर तो तुरंत से
फट दे के ये पानी बाहर आ जाता है। आया समझ में बच्चों? फिर हम देखते हैं कि ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान की रेत में कैसे चल पाता है। यदि हम मनुष्य चलने जाए तो हमारे पैर अंदर रेत में धंसने लगते हैं। तो ऊंट का जो पैर का जो शेप होता है वो ऐसा कुछ होता है और हमारे मनुष्य का शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी गलत है ड्राइंग, बट वापस करते हैं। हाँ, तो ऊंट के जो पाँव का शेप होता है वो ऐसा कुछ होता है और मनुष्य के पाँव का शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हमारा एक सूत्र होता है दबाव के लिए, जो होता है दबाव बराबर बड़ बटे एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना कम दबाव लगता है। तो यदि ऊँट के पास ऊँट का जो पैर होता है उसका एरिया और हमारे मुकाबले में जो हमारा एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के कारण इस पे दबाव कम लगता है। और ऊँट के पास ऐसे कुल 4 पैर होते हैं और हम मनुष्यों के पास सिर्फ 2 पैर होते हैं। तो यदि ऊँट चलता है तो उसका पूरा वज़न 4 पैरों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हम जब इंसान होते हैं तो उसके ऊपर उसके 2 पैरों पे उसका पूरा वज़न बट जाता है। इसी कारण जब ऊँट चलता है तो वो रेत में कम धंसता है, बल्कि जब हम मनुष्य चलते हैं तब रेत में धंस जाते हैं। आया समझ में बच्चों? बढ़िया। अब हम देखते हैं कि दबाव को कैसे मापा जाता है। दबाव को मापने के लिए हम एक बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने देखा होगा कि जब हम पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने जाते हैं टायर में, तब वो एक इंसान एक मशीन लेके आता है। वो मशीन आजकल तो डिजिटल हो गए, बट पहले कुछ एक ऐसा गोल मशीन रहता था जिसमें एक सुई रहती थी और यहाँ पर पाइप होती थी और वो इंसान पाइप ये इस चीज़ को लेकर हमारे टायर में लगाता था। तो उससे ये सुई हिलती थी और एक कुछ निश्चित व्याख्या चीज़ दिखाती थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे टायर में कितनी हवा है। ये कितनी हवा नहीं बताता था, ये बताता है कि कितनी हवा है उसके दबाव के मुकाबले में। उसका दबाव माप के वो बताता है कि कितनी हवा है हमारे टायर में। तो सबसे बेसिक सिंपल होता है बैरोमीटर, वो एक मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है। उसकी व्याख्या ऐसी कुछ होती है कि उस एक डिश होती है, उस डिश के अंदर मर्क्यूरी को भरा जाता है, अर्थात पारे को भरा जाता है और एक ऐसी ट्यूब ली जाती है जिसका एक भाग खुला होता है और उसको इसके अंदर डुबोया जाता है। पूरा नहीं डुबोया जाता, बस थोड़ा यहाँ तक डुबोया जाता है ताकि हमारा जो पारा होता है वो यहाँ ऊपर तक चढ़ जाए। तो यहाँ पर जो है वो शून्य अवकाश बनता है, अर्थात वैक्यूम बनने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं रहता। तो जो दबाव होता है वो सिर्फ इसी सतह पर लगता है, इसी सतह पर सिर्फ लगता है। वो दबाव होता है हमारे वातावरण का दबाव। तो वातावरण का दबाव लगने के कारण हमारा जो पारा होता है वो इस ट्यूब में ऊपर जाता है और हमें माप बताता है कि वातावरण का कितना दबाव है आज। क्योंकि वातावरण का दबाव कुछ कांस्टेंट नहीं होता, वो सतत नहीं होता, वो बदलता रहता है। हम जब देखते हैं कि बारिश होने आती है तब वातावरण में अलग प्रकार का दबाव होता है, बल्कि जब गर्मी की मौसम होती है तो एक एकम में अर्थात एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कहलाता है। अर्थात ये जो हाइट होती है, जब एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर का दबाव लगता है, तब ये हाइट को मापा जाता है, तो वो होती है 760 मिलीमीटर।
तो ये डायरेक्ट हमें बताता है कि दबाव और लंबाई के बीच में क्या रिलेशन होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 mm ऑफ Hg, अर्थात ये जो ट्यूब होती है उसमें जो पारे की ऊंचाई होती है वो 760 mm होती है, अर्थात 76 सेंटीमीटर होती है। तो हम देखते हैं कि वायु दबाव मापने का उपकरण को बैरोमीटर कहा जाता है और वायु दबाव मापने की एकम होती है पास्कल, बार और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर उसकी एसआई एकम होती है, क्योंकि हमने पहले देखा कि उसका एक सूत्र होता है दबाव बराबर बड़ बटे एरिया। तो बड़ का एकम क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का एकम क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अर्थात दबाव का ऐसा एकम होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और उसके अलग अलग एकम होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, पास्कल। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है या तो किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। धन्यवाद।